हैशटैग अरेस्ट लखनऊ पर ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ बोलूं। जो अपना राय है ना वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। किसी का मेंटालिटी है, किसी का क्या सोच है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा है चीज़ें। उससे पहले जो वीडियो वायरल हुआ, मोबाइल वाला वीडियो, वहाँ पे तो एकदम पीटने वाले ही दिख रहा था कि हाँ लड़की कैसे आई यार, थापड़ पे थापड़, मतलब चाटा पे चाटा मारते गई। और वो बेचारा ओला ड्राइवर वो यूं ही से रहा था, क्योंकि उसको भी पता है कानून, कि इंडिया का कानून ऐसा है कि अगर कहीं पे गलत ना हो, सामने लड़की है, वो तुम्हारे ऊपर कुछ भी अत्याचार करते जा रही है, तो आप सह जाओ। अब अगर कुछ बोलोगे वहां पे, अगर आप हाथ तो नहीं उठा सकते हो, हाथ उठाने का तो चांस ही नहीं है। एक तरफ हमारे संविधान कहता है कि मेल फीमेल आर इक्वल, लड़की और लड़का सब समान है, सबको समान नजरिया से देखा जाए, एक नजरिया से देखा जाए। और दूसरी तरफ ये कह रही है कि लड़की कुछ भी करे तो कोई सजा नहीं है उनके लिए। अब फिलहाल वैसे तो बहुत सारे घटना हो चुके हैं, जैसे दिल्ली वाले घटना हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, अब ये लखनऊ में हो गया। अच्छी चीज यही है कि वहां पे सीसीटीवी लगा था, या फिर कोई लोग है जो मोबाइल से ये चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया को पता चल रहा है कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये लड़की वैसे कुछ घटनाओं से गुजर रही है कि इसको कुछ समझ में ही नहीं है। ये मानसिक संतुलन खो बैठी है अपना, ये मानसिक तौर से काफी पीड़ित है। इसको मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, ये जिस हिसाब से आप रोड अपने आप क्रॉस कर रही थी, ना सिग्नल दिख रहा था उससे, कुछ नहीं, मतलब ये जैसे कर रही थी कि अगर इससे बस ठोक दे उड़ा दे तो इससे कोई परवाह नहीं है, अपने जान की कोई परवाह नहीं थी। वहां बाइक गुजरी वो ठोक दे, मतलब जो लोग गुजर गए। ये तो बंदा शरीफ था, इसको सिग्नल दिख गया और ये खड़ा हो गया। मतलब सीसीटीवी से लग रहा है कि लड़की लगभग क्रॉस कर चुकी थी, थोड़ी बहुत बाकी था। वो आई और आके मोबाइल छीनी। बाद में मोबाइल वीडियो में दिख रहा है कि लपेटे गई, मतलब एकदम ठोकते गई, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, मतलब फेल दी उसने। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, साफ है कि लड़के का कोई दोष नहीं है। उसके बाद सारे न्यूज चैनल जाके कवर किए, बहुत सारे लोगों ने जाके, बहुत सारे न्यूज वालों ने जाके उस लड़की से भी बाइट ली है, लड़के का बाइट ली है। वहां पे लड़की की जो बाइट्स मैंने देखा, वहां पे ये पता चल रही है वो जो बोल रही है कि हाँ ये मुझे बहुत मारे, 100 लोग कम से कम घर गए थे मुझे पीटने के लिए। अरे दीदी, अपना चेहरा, अपना हुलियत तो देखो, एकदम सही सलामत है, कहीं चोट भी नहीं लगी। अगर 100 लोग मारते तो सोचो, आज ये बोलने लायक नहीं होते, आप कोई कफन में दफना होते, आप कोई मुर्दा घर में होते, आप ये न्यूज चैनल के सामने आके बात नहीं करते। 100 लोग अगर आपके ऊपर हाथ उठाते, आपको मारने की कोशिश करते, पहली बात। दूसरी बात है, जो सीसीटीवी जो कैमरा कह रही है वो सही सबूत है, वो सही है, उसके ऊपर हम कोई किसी ने कुछ नहीं बोल सकता। हाँ ये बात अलग है, आपने अगर सपना देखा होगा कि आपको कोई मार रहे हैं, आपने सपना देखा होगा कि हाँ आप बहुत अच्छे फाइटर हैं, तो आके आपने पहल दी, वो बात अलग है। दूसरी बात यह है, जो हमारे संविधान, हमारे पुलिस वाले, इनको मतलब पकड़ के ले गए, जहां की एक जहां पे भी एक पुलिस वाला खड़ा था, तमाशा देख रहा था, किसी को बुला भी नहीं पाया, ना कोई लेडीज पुलिस वाले को। जहां पे ये लड़का बोल रहा है कि हाँ कोई फीमेल पुलिस को बुलाओ, क्योंकि इससे पता है अगर मैं इसको रुकूंगा, हाथ लगाऊंगा तो मेरी लग जाएगी। दूसरी बात, पुलिस क्या किया, इस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, इसको 24 घंटे
पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके रख दिया। इसका भाई गया छुटाने के लिए, तो उसको भी रख दिया। गाड़ी छुटाने के लिए कुछ 10,000 रुपए का फाइन लिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन लोग कैसे मान लेते हैं कि कल्प्रिट है। हालांकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एडवोकेट है ये केस लड़ रहे हैं लड़के की तरफ से, उनको बहुत बेहतरीन पता होगा, उनको काफी सारे लोगों का सपोर्ट भी आ रहा है। जो लड़की की तरफ से लड़ रही होगी या फिर लड़ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि पैसे के लिए लड़ रहा होगा, कुछ नहीं है। और जो बात रही पुलिस वाले की, तो कृपया करके सर रहम कीजिए, सच और झूठ की पर मतलब आप एक बार इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप कम से कम लोगों से पूछिए ना, सच और झूठ की पर्दाफाश कीजिए, ताकि लोग पुलिस वालों पे भी भरोसा करें। हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे और इंडियन कोर्ट पे कंप्लीटली पूरी तरीके से भरोसा है। एक ना एक दिन ये केस एक फाइनल डिसीजन पे आएगा। तब तक हो सकता है इस लड़के का पोता पोती या फिर कोई वैसे होगा जो लड़ रहा होगा और ये लड़का नहीं बचा होगा। इसका जो 60,000 का नुकसान हुआ है, उसका रिकवरी के चक्कर में इसने 6 लाख रुपया खर्चा कर दिया होगा। खर्चा तो हो जाएगा इसका, ये नो डाउट है, क्योंकि ये लोगों को पता है कि इंडियन कोर्ट में एक बार केस चलता है तो क्या हाल होता है। बाकी रही रहम की बात, इंसानियत की बात, जहां पे कि दिख रहा है किसका पास इंसानियत है, किसी का पास नहीं है। और ये आज के जो नौजवान है ना, इतना बिगड़ा हुआ है, इनके माँ बाप पता नहीं कहाँ पे है, तक तो सामने नहीं आया है। बस उनको इतना रिक्वेस्ट है कि अपने बेटी को बचा के रखो। ये जो हरकतें हैं ना, ये सही है, लेकिन ये गलत लोगों के सामने सही है, सही लोगों के सामने सही नहीं है। अगर ये रात को घूम रही है और यूपी बिहार में घूम रही है, कोई देर रात कहीं कोई गुंडे का सामने या फिर कोई बदमाश के सामने आ गई, तो वो लोग अगर मर्डर भी कर देंगे तो पता है सबको कि किडनैपिंग रेप वगैरह यूपी बिहार में कितना आसान, कितना नॉर्मल चल रहा है वहाँ। तो इसकी तो जान चली जाएगी। इतनी उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उड़ो, इंडिया में फीमेल मैन सब समान है। आप भी उस लेवल में रहो जहाँ पे लोग आपकी तारीफ करेंगे और